अप्लाई करें। देन उसके बाद आया है आपका स्पिरिचुअल विजडम, यानी आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ रहा है। ठीक है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं तो साधु संत ही बनेंगे तभी आप स्पिरिचुअल कहलाएंगे। जी नहीं, मेरे अकॉर्डिंग टू जो मेरे हिसाब से जो मुझे डिवाइन ने मुझे गाइड किया, तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब आप स्पिरिचुअल बीइंग बनते हैं तो आपको जीवन जीने के सही मूल्यों का ज्ञान आता है ना जब, तो समझ लीजिए आप भी एक स्पिरिचुअल बीइंग है। यानी जीवन जीने के सही मूल्यों का ज्ञान, साथ ही साथ अपनी लाइफ में बैलेंस एंड अपने विचारों पर कंट्रोल। ठीक है, एंड उसके बाद आता है बिलीव, यानी बिलीव या बिलीफ। ठीक है, तो इसका मतलब है धारणा या सोच आपकी एंड आपका विश्वास। तो वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कई लोग कहते हैं भगवान तो दिखते नहीं, हम उनकी पूजा क्यों करें। ओके, तो चलिए आप अपनी जगह इस चीज़ पर सही हैं। तो इसका एग्जांपल भी गॉड देते हैं, डिवाइन देते हैं। डिवाइन को हर चीज़ का क्लियरिफिकेशन करना आपको मतलब आपके सामने क्लियरिफिकेशन करना आता है। ठीक है, तो चलिए आप मानते हैं कि भगवान नहीं है, आपको दिखते नहीं है इसलिए भगवान नहीं है। ओके, तो जो चीज़ें आपको दिखती हैं, जो चीज़ें आपको सर्व कर रही हैं, उन सभी चीज़ों पे तो आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। जैसे आप मानते हैं कि जैसे आप ये चीज़ें मान सकते हैं कि प्राचीन समय में लोग प्रकृति की पूजा करते थे, किसी भगवान की या मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, लेकिन वो प्रकृति की पूजा करते थे। एंड प्रकृति में क्या चीज़ें आती हैं, हमारे पेड़ पौधे आते हैं, हमारा जल आता है, अग्नि आती है, सूर्य आते हैं, चंद्रमा आते हैं। ठीक है, हमारी धरती माँ आती है। ये चीज़ें तो आपके सामने विजिबल हैं। आप इनका कितना महत्व मानते हो अपने जीवन में, कितनी पूजा करते हो, आप ये बताइए। जो आपके कुल देवी देवताओं के स्थान होंगे, आप देखेंगे कि वो नेचर में यानी प्रकृति के बीचों बीच बने। ज़्यादातर देखोगे कि आप खेतों के बीच में बने होते हैं कुल देवी देवताओं के स्थान। ठीक है, खेतों में या फिर किसी ऐसे हरी भरे स्थान पर, यानी नेचर के बीच में बने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ईश्वर है तो वो नेचर के अंदर ही है, नेचर के थ्रू ही वो अपनी विजिबिलिटी आपके सामने शो करते हैं। यदि आप नहीं देख सकते हो भगवान है तो कोई बात नहीं, ईश्वर को उस चीज़ के लिए आपको डिक्लेयर करना आता है कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि ईश्वर है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये आपकी, चलिए ये आपकी मेंटालिटी है, लेकिन जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे सन हो गया, सन से आपको क्या मिलता है, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा से क्या मिलता है आपको, आपके पेड़ पौधों से क्या मिलता है। ठीक है, आपकी जो वायु दिखती नहीं लेकिन आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, पानी दिखता है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपको जीवन दान देती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको दिख रही हैं, तो ये भी चीज़ें पूजी जाती हैं। क्या आप इनकी पूजा करते हो, आप इनकी आपको इसको मतलब बचाते हो, इनको सर्व भी करते हो, यानी जीव जंतु को, यानी